नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस सीरीज में आपका नास्तिक की नज़र से गीता, एक नास्तिक की नज़र से गीता। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत गीता है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन किस पर्पस से कर रहे हैं वो चीज़ आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए उसके बारे में। यहाँ पे आप कथा सुनने की उद्देश्य से ना आए, आपको कथा सुन के पुण्य मिलेगा, है ना, ये पर्पस आप ना रखें मन में। भक्ति भावना जागृत होगी, आशीर्वाद मिलेगा, कृपा बरसेगी, उसकी तरीके से ना सुने। ये जो है ये एज इट इज़ हम इसमें पढ़ेंगे, है ना, जो इसमें लिखा है बिल्कुल सेम चीज़ समझेंगे। जब आप भक्ति भाव उसमें लगा देते हैं ना, तो फिर चीज़ों के अर्थ बदल जाते हैं। अगर सिंपल जो चीज़ लिखी है उसको अगर कोई फॉरेन का बंदा आके पढ़ेगा, उसको क्या सेंस समझ में आएगा, क्या मीनिंग समझ आएगा, हम उस तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप दूध का दूध पानी का पानी अगर आप जानना चाहते हैं, क्या लिखा है वही चीज़ समझना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए है, तब आपको इसमें मज़ा आएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, पहले से हमारे माइंड में कहानियाँ भरी हुई होती हैं। पहले से हमारे माइंड में होता है कि पहले से भक्ति भाव, जहाँ मंदिर दिखा, जहाँ मस्जिद दिखा वहीं गर्दन झुका ली। धर्म मजहब इनका ना कब्जा होता है हमारे दिमाग पे। छोटे बच्चों को ही हम उसको मार मार के कोच के उसको धार्मिक बना देते हैं। उस वजह से फिर हम इंडिपेंडेंट तरीके से धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते। ये गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं कि क्या इसमें ऐसी कोई ख़ास बात है, कोई विशेष बात है जो आपको जाननी चाहिए, तो उसके लिए आपकी मदद करेगी ये सीरीज़। ये इसका चौथा लेक्चर है, चौथा अध्याय है। पहले 3 अध्याय हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसमें। पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं श्री कृष्ण से। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, जिसमें वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय था कर्म योग, वो कर्म योग की ट्रेनिंग देते हैं। और चौथा जो आज अध्याय है वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग इनके मिले जुले चीज़ें हैं। और इसमें है हमारे पास 42 श्लोक है। 42 श्लोक हैं, एक एक करके पढ़ेंगे हम और देखेंगे कि उनमें क्या दिया हुआ है ना, क्या चीज़ है जो रैशनैलिटी से मैच करती है, क्या चीज़ है जो आपको देखनी है उसमें। तो आप पूरी गीता पढ़ोगे ना, मुझे मतलब उतना मज़ा भी नहीं आ रहा है इसमें ये वीडियो बनाने में, लेकिन एक इसका पर्पस है, उद्देश्य है कि आप को कोई ये ना बोले कि आपने गीता नहीं पढ़ी है तो आपको क्या पता क्या महान ग्रंथ है, क्या क्या लिखी है उसमें चीज़ें। एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार। उस पर्पस से मैं आपको इसमें से गो थ्रू करा रहा हूँ। तो इसमें ये चीज़ है। बाकी इसमें पूरा का पूरा जोर दे रखा है कि आप धार्मिक बन जाओ। पूरा जोर है कि आप चीज़ों को जानने की बजाय मानने पे फोकस करो। पूरा जोर दे रखा है कि आप ईश्वर में आस्थावान बनो, है ना। ईश्वर के मुंह से बुलवाए हुए श्लोक इसमें लिखे हुए हैं, तो वो चीज़ें बीच बीच में आएंगी, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं चौथे अध्याय पे आते हैं, और चौथे अध्याय को एक एक करके एक एक श्लोक करके पढ़ना शुरू करते हैं। हो सकता है बीच बीच में थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर चीज़ों पे, तो आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, आप भी इसको ले सकते हैं। छोटी सी किताब है, अगर नहीं है सिर्फ सुनेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसमें जो है वो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उनके श्लोक है, उनके मुंह से बुलवाए हुए श्लोक है। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। कौन सा योग? जो पीछे बताया है ना, ज्ञान योग है और कर्म योग है। श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना।
किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया, है ना। वो बोल रहे हैं कि सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, है ना। ऐसे ऐसे करके ये सीरीज चली आ रही है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है ना। ये बोल रहे हैं। तो अब अर्जुन के दिमाग में बत्ती जली, है ना। वो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण जी, आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैंने सूर्य से कहा, है ना। तो ये तो बात कुछ जमी नहीं। तो उनके माइंड में क्या डाउट आया, अर्जुन के माइंड में, वो थोड़ी सी लॉजिकल बुद्धि लगा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, मतलब अभी हाल का ही है ना। एक होता है अर्वाचीन और एक होता है पूर्वाचीन। तो अर्वाचीन मतलब अभी का ही है। और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था, कि जब कल्प शुरू हुई, जब सृष्टि शुरू हुई, तब आपने ही सूर्य को कहा था, है ना। तो अर्जुन तो सिंपल जो उसके माइंड में डाउट आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सूर्य तो एक ना तो एंटिटी है भाई, ना तो वो क्या, वो तो ग्रह है, वो तो तारा है ना, वो तो स्टार है सूर्य, वो तो आग का गोला है। तो उनको कैसे योग सुना दिया और फिर उसके बाद वो बिल्कुल सृष्टि के शुरुआत में ही सुना दिया। तो उनके माइंड में ना डाउट आ रहे हैं और वो लॉजिकल चीज़ें पूछ रहे हैं। तो फिर देखो उनको कैसे समझाया, कैसे घेरा गया। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी पुनर्जन्म की बात इसमें लिखी हुई है। और फिर ये जो संस्था आचार्य और ये पंडित ये जो इसकी व्याख्या करेंगे, फिर ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इसमें तो पुनर्जन्म की बात नहीं है, पुनर्जन्म ऐसे नहीं होता है। तो भाई इसमें भगवान जो है वो श्री कृष्ण वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम उनको भूल चुके हो, मैं उन सबको याद रखे हुए हूँ। चौथा अध्याय और 5वां श्लोक, चौथा अध्याय 5वां श्लोक पुनर्जन्म के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके आगे बोल रहे हैं श्री कृष्ण, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, है ना। वो बोल रहे हैं कि मैं लीला करता हूँ, अवतार लेता हूँ, योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अवतार के बारे में बताया हुआ है ना, जो विष्णु के अवतार अलग अलग दे रखे हैं वो है। फिर इसमें सबसे जो फेमस श्लोक है वही है ये जो 7वां श्लोक है। गीता की जहाँ भी बात आएगी ये श्लोक चिपकाया जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर कोई ऐसे फोर्स के साथ, पूरी तान के साथ अगर इनको श्लोक को बोलेगा ना, अगर और कथा हो रही होगी, भक्तों के आंसू आ जाएंगे आंखों में, आंसू टप टप झर रहे हैं, हे प्रभु कल्याण करो भव सागर से पार उतारो, है ना। फिर अगर वो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी तो फिर वो रैशनैलिटी नहीं देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि ये बात क्या हो रही है, क्या बोला जा रहा है, क्या ना, फिर वो आंसू झरने लगेंगे, भगवान हमें पार उतारो, हमें भव सागर पार कराओ, है ना। वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो ये बोल रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ।
अब भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर भगवान ने जो अवतार लिए हैं वो सारे के सारे इंडिया में क्यों लिए हैं, भारत में, है ना? क्या इंग्लैंड और यूरोप अमेरिका वालों को भगवान के अवतार की ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ भारत के लोगों को ज़रूरत है? विष्णु का अवतार वहाँ भी तो होना चाहिए था एक आधा, वो भी तो है सोचने वाली बात। उसके बाद 9वां श्लोक पे आते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है ना? तो तत्व से जानने का मतलब क्या है कि सब कुछ जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ है, योग माया से प्रकट होते हैं, उनके अंदर उनके लिए ही पूरा समर्पण करना पड़ेगा। ये है तत्व से जानना। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तत्व से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब पूरा समर्पण दिखाना पड़ेगा, पूरा डेडिकेशन, नो क्वेश्चन, सिर्फ डेडिकेशन, है ना? तब तुम जो है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, है ना? मतलब वो समझाना है, किसी भी तरीके से उसको आस्तिक बनाना है उसको। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती हैं। देवताओं के बारे में बातें हो रही हैं, स्वर्ग के बारे में बातें हो रही हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अब देखो ये चातुर्वर्णमयम, अब ये जो 13वां श्लोक है इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मेरे ही बनाए हुए हैं। लिखा हुआ है भाई, इसमें लिखा हुआ है चीज़ें, है ना? तुम देखो इसको पढ़ के, और तुम बोल रहे हो इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं लिखी हुई, तुम बोल रहे हो इसमें जाति व्यवस्था नहीं है, इसमें जो है आस्तिकता की बातें नहीं है, मानने की बातें नहीं है, लिखी हुई है। पुनर्जन्म की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, सारी लिखी हुई चीज़ें इसमें। और फिर पहले वर्ण बना, फिर उसके बाद जाति बन गई, है ना? और क्या था, वैसे ही तो था। कोई आज के समय भी तो ऐसा ही होता है। कोई इंसान अगर धार्मिक कथा वाचन करने लग जाए तो पंडित, पुरोहित, वो वर्ग बोलेगा, अरे अरे तुम कैसे पढ़ रहे हो ये चीज़, ये तो हमारा फील्ड है ना, पूजा करने का, कथा वाचन करने का तो हमारा फील्ड है ना? तुम कैसे कर सकते हो, तुम कैसे पढ़ सकते हो? उसके बाद बोल रहे हैं, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता, है ना? ये है। और श्री कृष्ण जो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है किसी भी रिजल्ट की। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जो पूर्वज बता रहे हैं चुपचाप वही करता जा। यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, करता जा, सवाल मत उठा, है ना? पूर्वज जो कर रहे हैं वही करो। अगला श्लोक है 16वां। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है ना? 3 तरीके की चीज़ें बता रखी हैं इसमें, कर्म, अकर्म, विकर्म, है ना? अब इनकी व्याख्या जो है वो आगे आएगी, आप सुनते रहो।
जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, है ना। ये शास्त्र सम्मत, जो शास्त्रों में लिखा है वही करना पड़ेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। मतलब ये है कि कर्म करते रहो, उनमें आसक्ति मत रखो, है ना। अगर दान पुण्य कर रहे हो तो निस्वार्थ भाव से करते रहो, क्वेश्चन मत पूछो। उसके बाद 21वां श्लोक, जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। बोलो जय, है ना। जो भोगों की सामग्री को परित्याग कर देता है, ऐसा आशा रहित पुरुष शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। बोलो जय। ये क्या समझाऊं मैं, क्या समझाऊं भाई, है ना। ये कर्म अकर्म ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। मतलब धार्मिक काम करो, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, आहुति दो, दान पुण्य करो, पुरोहित वर्ग को पैसे चढ़ाओ। ऐसे करोगे तो तुम्हारे कर्म पुण्य आज में आएंगे। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ की महिमा का बखान हो रखा है भाई। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। हवन यज्ञ इसकी महात्म्य बताया हुआ है। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर काम वासना है, जो इंद्रियों की वासना है, उसको कंट्रोल करो, है ना, उसको काबू में करो, है ना। ये चीज़ जो शुरू से ही मनुष्य को बोल बोल के उसके माइंड में गिल्ट डाल दिया गया है ना, गिल्ट डाल दिया। उसको बोलो तुम तो पापी हो, तुम तो कामी हो, तुम तो वासना में तृप्त हो। अरे भाई, हर कोई वासना में तृप्त है, ये नेचुरल चीज़ है, सब में वासना जागृत होती है। फिर वो देवदासी वाली प्रथा क्या होती थी, बताओ मुझे, कौन होती थी देवदासी? मंदिर में किसकी सेवा करती थी वो, किस लिए रहती थी, उसको अविवाहित क्यों रखा जाता था? हैं, हर जगह है काम वासना। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं।
कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप या ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, है ना। यज्ञ के बारे में बता रखा है कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, कोई अहिंसा कर रहा है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। प्राण वायु मतलब अंदर खींचने वाली वायु, अपान वायु मतलब बाहर भेजने वाली वायु। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गतियों को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ के प्रकार बता रखे हैं भाई, प्राणायाम की भी महिमा गा रखी है। 31वां श्लोक है, 11 श्लोक और बचे हैं, फटाफट से निपटेंगे। 31वां श्लोक है, हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करो, पूजा पाठ कराओ, दान दो। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ये बोल रहे वेदों में जो लिखा हुआ है सत्य है। जो वेदों में यज्ञ की प्रणाली लिखी हुई है वैसे वैसे करके पूजा कर, तेरा काम हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये बोल रहे कथा सुनो, ज्ञानियों के पास तत्वदर्शियों के पास जाओ। और उस समय में तत्वदर्शी ज्ञानी बनने का अधिकार किसको था, किस वर्ण को अधिकार था, बताओ जरा मुझे। क्या शूद्र ज्ञानी बन सकता था? क्या वैश्य ज्ञानी बन सकता था? क्या क्षत्रिय को ये अधिकार था वो ज्ञानी बने, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करे? नहीं था भाई, नहीं था। उसके बाद अगला श्लोक है 35वां श्लोक है, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। बोलो स्वाहा। मतलब पूरा समर्पण होना चाहिए, पूरी भक्ति भाव, है ना, पूरा भक्ति भाव। क्वेश्चन नहीं पूछना। क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर मतलब तुम्हारी श्रद्धा नहीं है ना। श्रद्धा रखो, मानो, ये चीज़ें पूछने की नहीं होती, मानो भाई, भक्ति भाव दिखाओ। फिर आगे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, यदि तू अन्य सब पापियों में भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। कि ये गीता पढ़ते रहो, ज्ञान हासिल करते रहो। और गीता पढ़ोगे तो इसमें ज्ञान का मतलब तुम्हें आत्मा परमात्मा का लालच भी मिलेगा, स्वर्ग का लालच भी मिलेगा, तुम्हें 4 वर्ण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार काम करना है, ये मोटिवेशन भी मिलेगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। फिर से आ गया आत्मा का वर्णन। जितेंद्रिय
साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना अवलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित, देखो अब ये श्लोक हमारे लिए है ना, ये श्लोक हमारे लिए। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न ही सुख ही है। वो बोल रहे हैं कि उसको कोई परलोक नहीं मिलेगा, कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। जो संशय करेगा वो उसको कोई लोक नहीं, स्वर्ग नहीं मिलने वाला। वो आगे 2 श्लोक में क्या बोल रहे हैं, आखिरी के 2 श्लोक बचे हैं। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। बोलो स्वाहा। मतलब इनको चाहिए 100% डेडिकेशन, 100% आत्मसमर्पण, है ना, फुल डेडिकेशन होना चाहिए, तब तुम्हें ज्ञान योग होगा, भक्ति योग होगा। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतव रूप कर्म योग में स्थित हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोलो स्वाहा। अर्जुन को मोटिवेट कर दिया और उसको युद्ध के लिए खड़ा कर रहे हैं, है ना। आप हुए मोटिवेट, पता चली चीज़ों की रियलिटी, किस बारे में बताया गया है। आत्मा होती है, स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, अच्छे काम करोगे, यज्ञ से पूजा करो, है ना, वो काम आएगा। ओके, तो चौथा अध्याय था भाई, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप समझ गए होंगे कि इनमें जो है वो यही सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, रुद्र, आदित्य, सिद्धि, यज्ञ, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं भाई। तो चौथा अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप बताओ क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो मैं 5वां अध्याय भी पढ़ के बता दूंगा आपको, उसमें भी लगभग यही सारी बातें हैं। बाकी आप लोग बताओ क्या हमें इसमें टाइम लगाना चाहिए, है ना, या फिर बताओ मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। गीता सत्र, है ना, गीता के नाम पे उनका बकरा बनाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ वो लोग निकलें और वो अपने दैनिक जीवन में जो काम आने वाली चीज़ें हैं उन पे फोकस करें, है ना। साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसकी ज़रूरत है। बाकी आप कमेंट करके बताओ भाई, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।